5 मई से लगातार लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच माहौल गर्म था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। लद्दाख में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो कुछ हुआ वो किसी छोटे युद्ध से कम नहीं था। भले इस लड़ाई में गोली बम नहीं चले, लेकिन फिर भी दोनों देशों ने अपने सैनिक गंवा दिए। झगड़े की शुरुआत चीन की तरफ से तब हुई जब बातचीत के बाद उसे पीछे हटाया जा रहा था। हाथ, डंडे, पत्थर की ये लड़ाई इतनी भीषण थी कि कई सैनिक घाटी से ही नीचे गिर गए। एलएसी पर 45 साल बाद शहादत हुई है। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश में 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तब चीन के सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया था। लिहाजा ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर 15 जून की शाम से आधी रात तक लद्दाख के गलवान इलाके में हुआ क्या था। पहली मीटिंग, फिर झड़प, पत्थर रॉड से हमला। सोमवार सुबह ब्रिगेड कमांडर लेवल के साथ लोकल कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। कमांडिंग ऑफिसर ने चीन के लोकल कमांडर से बात की। शाम को भारतीय सेना के ऑफिसर्स की टीम के साथ गलवान वैली में PP-14 पहुंचे, जहां से चीनी सैनिकों को पीछे हटना था। ऐसा बातचीत में तय हुआ था। तब वहां 10 से 12 चीनी सैनिक थे। अचानक बहुत से सैनिक आ गए। भारतीय ऑफिसर और उनके 2 जवानों पर पत्थरों और लोहे के रॉड से हमला बोल दिया। मौके पर चीनी फौजियों की तादाद भारतीय जवानों से 3 गुना ज्यादा थी। भारतीय सैनिक चौंक गए, हालांकि उन्होंने इसका माकूल जवाब दिया। भारी संख्या में भारतीय सैनिक भी उस पॉइंट पर पहुंचे और आधी रात तक हिंसक झड़प चलती रही। भारत ने हटाया था चीन का टेंट। गलवान घाटी में हिंसक झड़प भारतीय सेना द्वारा पेट्रोल पॉइंट नंबर 14 से चीनी टेंट हटाए जाने के बाद हुई। दरअसल इस चीनी टेंट को कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में सैनिकों ने हटाया था। भारतीय सेना ने अपनी सीमा के भीतर इस चीनी टेंट को इसलिए हटाया था क्योंकि भारतीय सेना के अधिकारी हरिंदर सिंह और चीनी सेना के अधिकारी लिन लियू की बैठक के बाद इस टेंट को लगाया गया था, लेकिन चीनी सैनिकों ने पॉइंट छोड़ने से इनकार कर दिया। संतोष बाबू की टीम द्वारा टेंट जलाए जाने के बाद चीनी सैनिकों की तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। ऊंचाई पर मौजूद चीनी सैनिकों की तरफ से भारतीय सैनिकों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। कई भारतीय सैनिकों की लाशें चीनी सेना ने भारतीय सेना को वापस कर दी थी। माना जा रहा है कि हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों को चीनी सीमा में खींचकर मारा गया होगा। अभी तक चीनी सेना की तरफ से ये नहीं बताया गया कि बातचीत के बाद भी फिर क्यों भारतीय सीमा में टेंट लगाया गया था। हालांकि चीनी सेना का कहना है कि भारतीय सेना की टीम ने दोनों देशों की टुकड़ियों के बीच की सीमा को लांघा, जिससे बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। भिड़े थे 600 से 700 सैनिक। सूत्रों का कहना है कि करीब 1 बटालियन के बीच एक खूनी झड़प हुई, यानी करीब 600 से 700 सैनिक। रात के वक्त हुई इस झड़प में कई सैनिकों के गहरे नाले में गिरने की भी बात कही जा रही है। दोनों तरफ के काफी सैनिक बुरी तरह से जख्मी हुए। कहा जा रहा है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई ये झड़प करगिल युद्ध के बाद सबसे बड़ी है। चीनी सेना के इस हमले में अब तक 23 भारतीय सैनिकों ने जान गंवाई है। अब भी कम से कम 2 दर्जन जवान अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वही जवाबी कार्रवाई में चीनी फौज के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि चीन अभी अपने सैनिकों की मौत को छुपाने में लगा है। भारतीय सेना ने घटना पर क्या कहा? भारतीय सेना की ओर से देर रात को इस घटना पर विस्तृत बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक 6 जून के समझौते के अनुसार गलवान घाटी के पास सैनिकों को पीछे हटने की प्रक्रिया जारी थी। जब भारतीय दस्ता बॉर्डर किनारे चीन की स्थिति को जांचने के लिए पहुंचा, तब दोनों देशों के सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई। शुरुआत में एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवानों के शहीद होने की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में सेना ने जानकारी दी कि अन्य 17 घायल भी शहीद हो गए हैं, यानी कुल 20 जवान शहीद हुए। क्या है मौजूदा स्थिति? चीन बॉर्डर के हालात में अभी ज्यादा बदलाव नहीं आया है। बातचीत का कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। अब सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे एलएसी पर अलर्ट है। चीन लंबे वक्त से एलएसी पर खुद को मजबूत करने में लगा है। उसने खुद वहां 6000 के करीब सैनिक आर्टिलरी गन
टैंक आदि तैनात किए हैं। लेकिन भारत ने जब गलवान में सड़क निर्माण किया तो उसे मिर्ची लग गई। उसके सैनिकों ने भारतीय जवानों को एक सीमा से आगे जाने से रोका भी। इसके बाद से ही स्थिति बिगड़ गई। अब झड़प के बाद मंगलवार सुबह चीन की तरफ से मीटिंग करने की अपील की गई ताकि तनाव कम किया जा सके और हालात पर काबू पाया जा सके। दोनों देशों के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों ने बातचीत की। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के साथ बातचीत की। मीटिंग में विदेश मंत्री भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी। झड़प के लिए चीन जिम्मेदार। चीनी सीमा पर हुई झड़प पर भारत ने कहा कि भारत का जिम्मेदार रवैया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सारे काम एलएसी में अपनी सीमा के अंदर ही करता है। चीन से भी ऐसी उम्मीद रखते हैं। हमें उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छे से होगा, लेकिन चीन द्वारा स्थिति बदलने की एक तरफा कोशिश करने पर हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों के लोगों की मौत हुई है। इससे बचा जा सकता था। विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है। चीन ने भारत पर लगाया आरोप। पूर्वी लद्दाख में झड़प के बाद चीन ने भारत को सीमा पार नहीं करने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को 2 बार एलएसी पार की। चीनी सैनिकों को भड़काते हुए उन पर हमला किया, जिसके बाद दोनों सेनाओं के बीच गंभीर टकराव हुआ। चीन ने 3 भारतीय सैनिकों के मारे जाने का जिक्र किया, लेकिन अपने नुकसान पर कुछ नहीं कहा। बाद में चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने स्वीकार किया कि चीन के 5 सैनिक मारे गए हैं। अखबार के संपादक ने ट्वीट किया कि चीनी पक्ष को भी जान का नुकसान हुआ है। हालांकि धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करने के लिए चीन अब बातचीत से मामले का हल निकालने की अपील कर रहा है। चीन के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय पक्ष को अपने सीमावर्ती सैनिकों को सख्ती से रोकना चाहिए और बातचीत और वार्ता के सही रास्ते पर लौटना चाहिए। झड़प पर अमेरिका ने कही ये बात। भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनाव पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि वो लद्दाख सीमा पर जारी इस तनाव की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने कल एक बयान जारी कर बताया था कि गलवान घाटी के पास 20 जवान शहीद हुए हैं। हम उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।